हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बीच में मैं 1-2 वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि जिस दिन मैम ने वीडियो अपलोड नहीं किया तो उस दिन के हमारे करंट अफ़ेयर्स स्किप हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं करती उस दिन के करंट अफ़ेयर्स नेक्स्ट डे आपके साथ पक्का डिस्कस कर लिया करूँगी। क्योंकि मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगी कि कोई भी अगर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मेरी तरफ से वो स्किप ना हो। इसीलिए मैं आज आपके साथ सारी करंट अफ़ेयर डिस्कस करूँगी, चाहे वो मैं 1-2 पार्ट में करूँ, लेकिन आज मैं पक्का आपके साथ सारा आज तक का करंट अफ़ेयर फिनिश कर दूँगी ताकि कल से हम रेगुलर रहें, ठीक है? तो आज तो पहले मैं आपके साथ जो पीछे के करंट अफ़ेयर है वही डिस्कस करूँगी। पीछे का मतलब कि 1-2 दिन पहले के और उससे पहले जो 1-2 दिन कराए हैं उसकी रिवीज़न करवाऊँगी। उसके बाद मैं आपके साथ जो आज और कल के करंट अफ़ेयर होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले करंट अफ़ेयर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन, इन मार्च 2026 कवच 4.0 वाज सक्सेसफुली कमीशन्ड ऑन द दिल्ली मुंबई एंड दिल्ली हावड़ा रेलवे कॉरिडोर्स। Kavach is an indigenous automatic train protection system which controls speed so that the train collision does not occur. अच्छा, इस पूरी सेंटेंस मतलब कि ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट अभी बोला है, इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ ट्रेन्स आपस में कोलिजन मतलब कि एक किस्म का टकरा जाती हैं। कभी ऐसे में होता है कि पता नहीं चलता स्पीड के कारण या कुछ भी ट्रैक सिम हो जाता है तो तभी टकरा जाती हैं, या स्टेशन का टाइम का मतलब कि कोलैप्स हो जाता है आपस में, तो उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कि हम लोगों का नुकसान हो जाता है, हम लोगों की जान तक चली जाती है। और भी नुकसान होते हैं, तो उसके लिए अब इन्होंने एक कवच 4.0 बनाया है, जिसमें क्या होगा, जैसे ही उनको मतलब कि ट्रेन का डिस्टेंस सेम होने मतलब कि पास-पास आने लगेंगे, उनको एक किस्म का सिग्नल मिल जाएगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए। सिग्नल मिल जाएगा जिससे क्या होगा, हो सकता है एक ट्रेन को थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए उसको रुकवाना पड़े या चाहे उसकी ट्रैक चेंज करना पड़े, उसको मतलब कि एक सिग्नल दे देंगे कि आप ये वाला रूट ले लो, वो वाला रूट ले लो। दूसरी ट्रेन को बोल देंगे या जैसे भी करके, मतलब कि एक किस्म का हमने उनको बचाने के लिए ये कवच 4.0 को अभी किया है, ठीक है? अब आपको इसका नाम पता होना चाहिए कवच 4.0, और मेन चीज़ इसके क्या है, किसके लिए, ट्रेन कोलिजन को जो मतलब कि हो ना हो, मतलब कि आपस में ना टकराएं और नुकसान ना हो, ठीक है? नेक्स्ट वन इज फ्रॉम 9 to 15 मार्च 2026 आरबीआई डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 कंडक्टेड। अब आपको ये पता होगा डिजिटल पेमेंट क्या होती है? ऑनलाइन पेमेंट जो हम करते हैं, गूगल पे हो गया, यूपी हो गया, जैसे फ़ोन पे हो गए, जितने भी पेटीएम वगैरह जितनी भी हम पेमेंट ऑनलाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल पेमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ये वीक 19 to 15 मार्च आरबीआई ने अभी कंडक्ट किया है, ठीक है? आपको डेट पता होनी चाहिए, किसने कंडक्ट किया है ये पता होना चाहिए, और इसकी थीम क्या है, थोड़ा ध्यान से बी अलर्ट। मेन पॉइंट ये भी होता है कि आजकल कितने फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता ही होगा। कुछ आपको ओटीपी दे देंगे, किन्हीं के बोलेंगे, कोई आपको लिंक भेज देगा, नॉर्मल मैसेज भेज देगा, व्हाट्सएप कर देगा, कुछ भी करके मतलब कि आपको कॉल कर देंगे, कुछ भी मैसेज दे देते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, आपका मतलब कि सिम ब्लॉक होने वाली है या ऐसे होने वाला है। आजकल तो क्राइम होते ही जा रहे हैं, इतने स्कैम हो रहे हैं, तो इसलिए थीम भी उन्होंने वैसे ही बनाई है, थोड़ा ध्यान से, तो बी अलर्ट, ठीक है? तो ये आपको एक तो पहले पता होना चाहिए कि कब सेलिब्रेट कर हो रहा है और उसकी क्या थीम है। नेक्स्ट वन इज सैयद अट्टा हसनैन टेक्स ओथ एज बिहार गवर्नर, ही इज़ 43rd गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बिहार के गवर्नर अभी चेंज हुए हैं, ये 43rd गवर्नर बने हैं, इनका नाम सैयद अट्टा हसनैन है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, मतलब कि इनसे पहले जो बिहार के गवर्नर थे उनका क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है? आपको इन दोनों का पता होना चाहिए क्योंकि सक्सीड का भी पूछ सकते हैं कि पहले, इससे पहले कौन थे बिहार के गवर्नर, तो अपने आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वन इज Purple Fest was organized by Ministry of Social Justice and Empowerment. It is hosted by Rashtrapati Bhavan to celebrate achievement, talent and aspiration of दिव्यांग। दिव्यांग आपको पता ही क्या होता है, मतलब कि जिनके हाथ पाँव की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, कईयों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिगार्डिंग पर्पल फेस्ट मनाया गया है। ऑर्गेनाइज किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। होस्ट किसने किया? राष्ट्रपति भवन ने। ये आपको इधर से ही देख लो, 3 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं।
पर्पल फेस्ट नाम पूछा जाएगा कि कौन सा फेस्टिवल ये मनाया गया है ये दिव्यांगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट किसने ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है। किसने होस्ट किया, राष्ट्रपति भवन ने किया है, ठीक है। किसके लिए, टू सेलिब्रेट उसको, किसके अचीवमेंट के लिए, जो दिव्यांग है उनके उनके टैलेंट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ठीक है। Next one is National Highway Authority of India has devised a FASTag annual pass fee rupees 3,000 to 3,075 for the financial year 2026 and 7. It was effect from 1st April 2026. अब आपको पता ही होगा जो टोल वगैरह पे भी जो नेशनल हाईवे पे बने होते हैं उस पे आपको जब टोल आता है तो आप गाड़ियों के आगे अपने फास्ट टैग लगाया होता है जिससे पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपको पता ही होगा, आई थिंक आप सबको ही फास्ट टैग क्या होता है। तो इसकी जो एनुअली पेमेंट करते थे 3000 थी, अब उन्होंने बढ़ा के 75 रुपीज़ बढ़ा दी गई है। ये कब से लागू होगा, मतलब कि ये कब से अप्लाई होगा, तो 1 अप्रैल से, इसी 1 अप्रैल से हो जाएगा। तो उसके बाद ये किसने रिवाइज़ किया, इसका पता होना चाहिए। अच्छा नहीं, रिवाइज नहीं किया, सॉरी, इन्होंने वो निकाल चेंज किया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होगी। पेमेंट फॉर एनुअल पास कैन बी मेड थ्रू द राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI वेबसाइट, ठीक है। NHAI वेबसाइट तो आपको पता चलेगी, ऊपर लिखा हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके वेबसाइट से आप कर सकते हो पेमेंट जो आपने करनी है, या फिर राजमार्ग यात्रा ऐप से, ठीक है, ये जो पेमेंट आपने करनी है, ओके। Next one is central government has approved the renaming of Tuticorin Airport as Thoothukudi Airport in तमिलनाडु। जो टूटिकोनी एयरपोर्ट था तमिलनाडु का, उसका भी रीनेम, मतलब कि उसका नाम चेंज किया गया है। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया है, मैंने एक शॉर्ट डाला भी हुआ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का, उनका क्या क्या नाम है और किस किस स्टेट में है, वो एक बार आप देख लीजिए। पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे स्टैटिक जीके से रिगार्डिंग। तो हर एक चीज़ जो भी मैं डालती हूँ उसको एक बार विजिट कर लीजिए, देख लिया करो, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगी। कोई ऐसे कोई भी पोस्ट नहीं होगी जो आपके काम नहीं आएगी, तो उसको एक बार देख लिया करो जाके, जो भी आपकी डाली होती है। तो टूटुकोरिन को एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है उसका नाम चेंज कर दिया है, अभी क्या नाम उसका रखा है, तो थूथुकुडी एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब आपको ये पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सिविल एविएशन के। और ऑपरेट किसने किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग फेस्टिवल छपचरकुट वाज सेलिब्रेटेड बाय ट्रेडिशनल फर्वर इन आइजवाल। ये स्प्रिंग फेस्टिवल मनाया जाता है जब, मतलब कि वो करते हैं ना, हाँ, मतलब कि जब हार्वेस्ट करके, ये मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आपको, फसल काट के करते हैं ना, उसके बाद जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसको उसी के रिगार्डिंग, मतलब कि ये है स्प्रिंग फेस्टिवल है छपचरकुट। ये कहाँ पे मनाया जाता है, एजवाल में, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ मिजो पीपल, ठीक है। तो मिजोरम के पीपल का ये ट्रेडिशनल स्प्रिंग फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडोनेशिया रिसेंटली एक्वायर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस, जो हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया से लिया है, मतलब कि अपने डिफेंस के लिए, मतलब कि अपने आप को, अभी देखो वो सारी साइड आप देखो वार का ही चल रहा है, ईरान ये वो आगे पीछे, तो उन्होंने इंडिया से भी ये अपने डिफेंस के लिए यही ली है इंडोनेशिया ने, ठीक है। पता होना चाहिए किसने ली है, किससे ली है। एम्स रिसेंटली साइन MOU विद द इसरो टू एनहांस मेडिकल रिसर्च फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंडियन सॉरी एम्स, मतलब कि आपको पता ही होगा मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इन्होंने अभी मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया इसरो के साथ, किसके लिए, मेडिकल रिसर्च फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। ये पता होना चाहिए किस किस के बीच में MOU साइन हुआ है। नेक्स्ट वाज डेनमार्क सक्सेसफुली मेट द सिंथर इंटरनेशनल target for the elimination of mother to child transmission EMTC of HIV and syphilis from 2021 to 2024। जो डेनमार्क है वो सक्सेसफुली, मतलब कि वो उसने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। क्या अचीव किया उन्होंने, कि मदर से चाइल्ड की तरफ जो ट्रांसमिट होता था HIV या सिफिल्स, वो मतलब कि नहीं होगा, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रोक लगा ली है, ठीक है।
अब मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूँगी पिछले करंट अफेयर्स फटाफट, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे वाला भी देखें। जो छत्तीसगढ़ विल होस्ट द फर्स्ट खेलो इंडियन ट्राइबल गेम्स 2026, ठीक है, ये आपको पता चल गया। मदुरई एयरपोर्ट डिक्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ये जितनी भी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, अभी मैं फास्टली करूँगी, वन लाइनर जैसे जैसे होंगे वैसे ही बोलूँगी। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो इसकी वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट खेलो इंडियन ट्राइबल गेम को होस्ट किया है। मदुरई एयरपोर्ट डिक्लेयर हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा, किसके लिए? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे वो रूरल एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। ऑर्गेनाइज किसने किया? ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। डिलीवरी इसका थीम क्या है? डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2021 to 2025 रिलीज इन मार्च 2026 इन विच इंडिया रैंक इज ग्लोबली आर्म्स इन, मतलब कि इंडिया का रैंक किस सेकंड नंबर पे है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे यूक्रेन है। नेक्स्ट वन इज RM Nachammy has become the first woman to head an operational nuclear power plant in India on 15 March 2026. She assumed command of Kaiga General Station of Karnataka. तो आपको ये भी पता चल गया। मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको इसकी पूरी डिटेल देखनी है तो आप वीडियो में जाके इसका देख लेना। अभी तो मैं आपको सिर्फ रीड आउट ही कराऊंगी, एक किस्म के आपके रिवीजन के लिए, कि आपके दिमाग में वो चीज़ दोबारा से चल जाए। 10 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स जज ऑब्जर्व किया जाता है। मोटिव क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल जुडिशरी, जेंडर इक्वालिटी। थीम क्या है? वुमेन जजेस एंड बेंच बियॉन्ड प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू जस्टिस। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन मिशन टिल 2028। बजट 2020 बजट 8.69 लाख स्टार्ट इन 2019। ये स्टार्ट कब हुआ था? 2019 में हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने फर्स्ट बैंक बना है जिसने इशू किया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। 10,000 करोड़ रुपीज़ दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। 11 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर में इसका भी मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, सेकेंड वीक ऑफ मार्च के इंपॉर्टेंट डेज का। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड लोगो फ्री न्यूज़ कंटेंट टू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च बाय प्रसार भारती ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंशन अप टू मार्च 2027। ये मैं थोड़े दिन पहले की न्यूज़ रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि परसों जो मैंने आपको वीडियो लाई उस दिन ये वाली वीडियो आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं की, रिवाइज नहीं की, इसलिए मैं अभी ये आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर अमल पालेकर विल रिसीव द मेटा यूनिवर्सल अचीवमेंट अवार्ड। ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। 21st मेटा महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड। इट इज़ ए प्रेस्टिजियस थिएटर अवार्ड फ्रॉम 19 to 25 मार्च इन न्यू दिल्ली, ठीक है। निर्भया निशा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च बाय केरला स्टेट। हेल्पलाइन नंबर 112 AI पावर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन हु वर्क इन नाइट, जो रात को काम करती हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर दिया 112, और इसका नाम क्या है? केरला स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, निर्भया निशा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेटा की फुल फॉर्म आप देख लेना, ये लिखी हुई है अच्छे से। अब मैं डिस्कस करूँगी वो जो मैंने परसों आपके साथ वीडियो डाली है, उसकी रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली 11 to 13 मार्च जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये किया गया है। जयंत चौधरी यूनियन मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विद इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026 इन लंदन। अब आप सोचोगे मैम बस रीड आउट कर रहे हैं, और ऐसा है कि मैं आपको लोगों का टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहती। कुछ कुछ वीडियो ऐसे डालते हैं, हाँ जी, वो जो वीडियो उन्होंने समझा चुकी है, सब कुछ एक एक पॉइंट उनको बता दिया बच्चों को, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए, आपको अपनी वीडियो बड़ी बनाने के लिए, उसका मेरे को कोई मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है आप तक ये चीज़ें पहुँचाने का, आपको ये समझ आए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जो समझाना होता है मैं फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा देती हूँ, दूसरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ रीड आउट ही करूँगी, ताकि आपको एक किस्म से आपकी रिवीजन हो जाए। रिवीजन तो आपको वैसे खुद ही करनी है, लेकिन एक बार होता है कि मैं अपनी तरफ से डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, कि आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि वो चीज़ आप एक बार रिपीट करा दो अच्छे से। बाकी मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, आपकी अपनी वीडियो को इतना दूर लंबा ले जाऊँ कि आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो, है ना।
नेक्स्ट वन है ओडिशा स्टेट टॉप किया है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में रिलीज़ किया है। जो अभी सेकेंड एडिशन नीति आयोग का हुआ है उसके रिपोर्ट के हिसाब से अभी ओडिशा स्टेट ने टॉप किया है किसमें, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसको मैंने सेकेंड और थर्ड आपको बताए थे, गोवा और झारखंड का बताया था, वो भी नोट कर लेना आप। फिजिकल हेल्थ ये बताया था कि किसके रिगार्डिंग है, कि आपके पास कितना अमाउंट है, उसको कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आपके पास डेबिट है, कितना क्रेडिट है, और अपना उधार आपको कैसे ख़त्म करना है, आपको अपने कैसे सपोर्ट करना है, स्मार्ट वर्क की तरफ कैसे मूव ऑन करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारा था। नेक्स्ट वन इज नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय निबार्ड ऑर्गेनाइजेशन। Central government planned the Natural Gas Order 2026 under Essential Commodity Act 1955. It is because of geopolitical conflict in West Asia. Avatar is the name of India's first ambitious drone recently launched by Bengaluru-based startup Aqua Air Autonomous System. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप अंडरलाइन कर लो, आ भी सकता है ये पेपर में, मुझे तो लगता आएगा। मैं अब आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि आप इसको इंपॉर्टेंट में लिख लो, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा इज लॉन्च द वुमेन्स फायर सेविंग अकाउंट स्पेशली डिजाइन फॉर द वुमेन कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MOU साइंड बाय इंडियन आर्मी एंड लद्दाख गवर्नमेंट प्रीलिमिनरी एम टू प्रमोटिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन द रीजन। MOU आप नोट कर लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। फीफा वर्ल्ड कप जो है इसको ज्वाइन होस्ट करा था कौन कौन, US, कनाडा और मैक्सिको, लेकिन ईरान ने अपना नाम इधर से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। Vinay Muralidhar Tonse has joined Yes Bank as MD and CEO designated approved by RBI ने किया है। ये 3 साल के लिए अपॉइंट हो गया और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो प्रशांत कुमार जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव 104 रिसर्च प्रोजेक्ट वर्थ ₹271 करोड़ फॉर 6G टेक्नोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये फंड कौन इनको प्रोवाइड कर रहा है, टेलीकॉम टेक डेवलपमेंट फंड स्कीम, ठीक है। 3 फेज में होगा ये, आपको इतना मुझे नहीं लगता इसका आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक बार रीड आउट करने में कितना ही टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये जो है बताया हुआ कि कब से होगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ GI टैग जोहा राइस हैज़ बीन मेड फ्रॉम असम टू यूरोप। ये अभी असम ने यूरोप में भेजना शुरू कर दिया अपने राइस, जोहा राइस। तो अब पूछ सकते हैं ना कि कहाँ से जा रहे हैं, इंडिया के कौन सी स्टेट से जा रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए ये असम से जा रहे हैं और ये GI टैग हैं, ठीक है। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जिंजर भी भेजा था, ये डिस्कस की थी मैंने आपके साथ। GI टैग वही असम वालों ने, वो भी उन्होंने लंदन में भेजा था, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंद किशोर यादव हैज़ टेकन ओथ ऑन एज 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड। ये गवर्नर बने हैं नागालैंड के। 1-2 दिन तक मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी जो जो नए नए गवर्नर बने, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई एक पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो फॉर्मर जो ये पहले क्या थे, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे पहले, नंद किशोर जी, और अभी ये सीनियर BJP लीडर भी हैं। तो ये भी नागालैंड के गवर्नर बने हैं, कौन, नंद किशोर जी, ठीक है। ये आज ही आपकी वो थी करंट अफेयर। अभी मैं 5-10 मिनट में एक वीडियो और अपलोड करूँगी जो आपके 1-2 दिन की करंट अफेयर्स होंगी, ताकि आपका कोई भी मिस ना हो करंट अफेयर, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती आपका एक भी नंबर कहीं से भी जाए।